इसी बात से, जैसे आपकी बात तो आपने करी कि रिलेशनशिप मैनेज करने की बात हो रही है कि आप अगर किसी भी के साथ में ऐसी कोई सिचुएशन में घुसते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है या बन सकती है, और आपको अपना, अगर आप अपना एक्शन कोई कर रहा है उसका रिएक्शन रोक देते हैं या नहीं करते हैं तो वो बात बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसी में एक और परेशानी आती है, जब आप किसी रिश्तेदार के साथ या बहुत क्लोज रिलेशन विद इन फैमिली के साथ में हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा ये है रिलेशनशिप, और तीसरा है सामने वाले का रिस्पॉन्स। बहुत सारी बार ये होता है कि आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, सामने वाला पर रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप चुप हो गए, बात खत्म होगी, चलिए मतलब या कम होगी, बट उसके साथ कोई ऐसी क्लोज रिलेशनशिप है, वो फैमिली मेंबर ही है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी निभानी पड़ती है कि कोई किसी का भाई है। अब भाइयों में नहीं है रिलेशनशिप अच्छी, बड़ा भाई पर एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी उसको छोटे भाई को देखना पड़ता है, और छोटा भाई इज्जत नहीं दे रहा है या उसके साथ झगड़ा कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करे कि अपना कर्म भी पूरा करे, और बट जो दूसरे की तरफ से अगर नेगेटिविटी आ रही है उसको रोके भी, पर अपना कर्म भी करता रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता रहे। क्योंकि ये कहना तो आसान है पर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप है और आपका मन भी दुखता है, और पर आपको करना चाहिए। पर इसी वजह से शायद रिश्ते, हम आज अगर हम बात करें इंडिया में, जहाँ हम इतने जुड़ के रहते थे, हमारा एक सिस्टम था कि जॉइंट फैमिली रहते थे। पहले तो कम्युनिटी एक लिविंग होती थी, फिर जॉइंट फैमिली होते थे, लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े होते थे, बट यही कहीं एक दूसरे को रिलेशनशिप मैनेज करने में या चीज़ों की वजह से बहुत एक डिस्टेंस आ गया है। उस डिस्टेंस को हम कैसे निभा सकते हैं या कैसे बेटर कर सकते हैं? भगवान, इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहली चीज कि व्यक्ति अगर जो आपके साथ क्लोज रिलेशनशिप में है, क्या वो कुछ कर रहा है तो वो ये आपको ध्यान में रख के कर रहा है, आपके टेम्परामेंट को, आपकी सोच को, आपकी भावना को ध्यान में रख के कुछ कर रहा है, या फिर अपने फ्लो में करते चला जा रहा है। बहुत सारी गतिविधियां इंसान अपने फ्लो में करता है बिना सामने वाले की परवाह किए। वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेता है कि ये बंदा तो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ कुछ भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये नोटिस करना है कि वो बंदा अपने फ्लो, अपने संस्कार के अकॉर्डिंग, अपने बने बनाए रेडीमेड पैटर्न के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि वो मेरे बारे में सोच नहीं रहा है, तो आपको उसके साथ दो चीजें करनी है। पहली बात, उसको सजेशन देना है, क्योंकि आप रिलेशन को मेंटेन भी रखना चाहते हैं। तो सजेशन देंगे कि देखो, आप प्यार से बैठा के बात करें, है ना, फॉर्मली बात करें। मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करना कि भाई देखो, आप ये जो चीजें कर रहे हो ना, इससे थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या फिर मुझे दुख होता है, आपकी इस गतिविधि से मुझे दुख होता है। तो आप जैसे ही आप ये बोलेंगे, और ओपन, ये जो उसका आंसर ओपन रखें, ताकि वो बंदा बोल सके कि मैं ऐसा करता हूं तो क्यों करता हूं, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना जरूरी है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो अगर उसने अपनी बात कह दी कि मैं इस कारण से कर रहा हूं और उसका रीजन वैलिड है, तो ठीक है, चलो मैं समझ गया। लेकिन अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो फिर आप उनको धीरे से प्यार से समझा दीजिए कि भाई आप ऐसा मत करो, ये मुझे हर्ट कर रहा है, मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी। और मैं ओके। मैं चूंकि आपसे बहुत क्लोज हूं और बहुत मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट के कारण से मैं कुछ नहीं बोल पाता हूं, और मैं आगे बोलना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन कृपया करके आप ऐसा हमें ना करें, है ना। तो ये बात आपको कहना चाहिए, क्योंकि कल को ब्लास्ट हो जाए, कोई रिलेशन में कोई जी। रिश्ता एकदम ब्लास्ट कर जाए, उससे पहले बेहतर है कि हम उनको रोकें। रोकें, जैसे दो बात कहते हैं कि रोको या टोको। तो रोकना का मतलब होता है सजेशन देना, सजेशन दीजिए ये हम्म, ठीक नहीं हम्म, है ना। अगर सजेशन से भी हम्म, नहीं माने तो टोको, मतलब वार्निंग दे दीजिए कि अगर हम्म, ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो बाद में चल के मैं भी जवाब दे सकता हूं, जो मैं देना नहीं चाहता हूं। तो अगर इतना जी। कह देंगे तो व्यक्ति संभल जाएगा, है ना। हम्म,
वो समझ जाता है कि भाई देखो अब सामने वाले ने नोटिस करना शुरू कर दिया। कई बार पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, जैसे बच्चे का है कि बच्चे के हाथ में एक चिड़िया मिल गई, अब चिड़िया को वो उसके टांग को खींच रहा है, कभी उसके पंख को तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई चिड़िया को दुख भी हो रहा है ना। तो जैसे ही अगर बाई चांस वो चिड़िया नाराज होके उसको चोंच मार दे या कुछ करे, तो वो तुरंत से समझ जाएगा यानी चिड़िया नाराज हो रही है, ये काट भी सकती है, तो फिर वो रुक जाता है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करती है ना, तो वो करते रहता है क्योंकि वो अपनी मस्ती में कर रहा है। तो बहुत लोग इस दुनिया में अपनी मस्ती में चीजें करते रहते हैं बिना सोचे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो जहां पे अगर लगता है कि सामने वाले के बारे में वो सोचता ही नहीं है, तो वहां पे उसकी सोच शुरू करने के लिए उसे रोकना और टोकना, सजेशन देना और वार्निंग देना जरूरी होता है। हाँ, वो जरूर देना चाहिए, रिलेशन में भी देना चाहिए। आप कल को रिश्ता टूट जाए, खत्म हो जाए, उससे अच्छा है कि वार्निंग दीजिए, सुधार होने की गुंजाइश है, हो सकता है सुधार हो जाए, या बंदा आगे से कुछ भी करने से पहले सोचेगा, वो 2 बार सोचेगा। तो ये तो करना ही चाहिए, लेकिन झगड़े के मोड में नहीं, फर्मली बात करके, फर्मली आंख से आंख मिलाकर बात करिए विथ ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा तो हो गया, लास्ट स्टेज हो गया, वो नहीं करना, पहले कर देना। तो कई बार तो लोग सजेशन से भी समझ जाते हैं, जो सजेशन से नहीं समझते वो वार्निंग से समझ जाते हैं। तो वो रोको, टोको और अंत में ठोको, ठोको मतलब लड़ाई करो, तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। रिलेशनशिप को मेंटेन रखने में अगर ऐसी चीजें आती हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो लोग रिलेशन बचाना भी चाहते हैं और अपने आप को नहीं चाहते हैं कि प्रताड़ित हम होते रहें, है ना। तो उसके लिए बीच का रास्ता तो एक निकालना पड़ेगा कि रिश्ता भी ना टूटे और हम भी ना टूटे। नहीं तो कई बार इंसान घुटते रहता है अंदर अंदर, कुछ कह नहीं पाता है और रिश्ते में ही घुटन में चला जाता है। जैसे एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था जिसको कहते हैं कि बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम। तो वो गर्म पानी में आपने सुना होगा कि मेंढक को गर्म पानी में डाला गया, अचानक से तो जंप करके मेंढक भाग गया, लेकिन धीरे धीरे उसको एक ऐसे टब में रखा गया जिसमें धीरे धीरे पानी को गर्म किया गया। ठंडे पानी में रह रहा था, धीरे धीरे पानी गर्म करते 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 एक समय ऐसा आया कि पूरा का पूरा पानी गर्म हो गया और जब भागने की जरूरत पड़ी, जब भागने के लिए सोचा, तब तक उसकी ऊर्जा बची नहीं थी और अंत में बॉयल हो गया, वो जल के मर गया, पानी में उबल के मर गया मेंढक। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ रहा था पानी का, तो मेंढक सरवाइव करने के लिए अपनी ऊर्जा को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसको झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, गर्माहट को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन इनफैक्ट गर्माहट को मेंढक बर्दाश्त नहीं कर रहा था, मेंढक अपनी ऊर्जा देकर, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाकर वो धीरे धीरे बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई और उस बर्दाश्त करते करते उसकी सारी ऊर्जा ही एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। और जिस समय उसने सोचा अब मैं जंप करके बाहर निकलूं, तो जंप करने वाली ऊर्जा भी नहीं बची थी, जिसके कारण अंत में उस पानी में उबल के मर गया। तो इतना भी टॉर्चर नहीं होना चाहिए रिश्ते में। वो जो जिस पानी में वो खौल रहा था वो हमारे रिलेशनशिप का टब है, उसी टब में हम सब कभी न कभी खौलते हैं। तो इतना भी मत खौलो, इतना भी बर्दाश्त मत करो कि अंत में तुम उसी में उबल के मर जाओ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक लिमिट फिक्स करना जरूरी है कि हाँ इतना तक ठीक है, इसके बाद से अगर बात लिमिट क्रॉस करेगी तो मैं उस पर रिएक्ट करूंगा, रिएक्शन मेरा होगा, मुझे मरना नहीं है। तो ये लिमिट तो फिक्स इंसान को करना ही चाहिए। नहीं तो वो गांधी जी की तरह नहीं कि एक गाल बढ़ाए थप्पड़ खा लिए, दूसरे गाल बढ़ाए फिर थप्पड़ खा लिए, तो फिर कहाँ से इतने गाल लेकर आएंगे। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की पॉलिसी काम आ जाएगी कि भाई ठीक है, शांति शांति एक लिमिट तक ठीक है, नहीं तो बाद में फिर हम क्रांति भी करेंगे, है ना। जैसे कृष्ण कहते हैं कि भाई कमल का पुष्प का प्रपोजल लेके जा रहे हैं, यानी प्रेम का प्रस्ताव लेकर, शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, और अगर शांति के प्रस्ताव से नहीं समझोगे तो सुदर्शन का प्रस्ताव चलेगा, यानी क्रांति का प्रस्ताव चलेगा।
तो दोनों विकल्प खुला होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उबल के मेंढक की तरह मर ना जाए, ये सिचुएशन तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने एक चीज प्रैक्टिकल देखी है स्वामी जी की, जो मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी रिलेशनशिप को अगर अलग कर देते हैं अलग करने का मतलब यह है कि कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो जो आपको निभानी चाहिए अपने घर वालों की तरफ, बच्चों की तरफ, सोसाइटी की तरफ, और एक है कि हमारा प्यार। क्या हो जाता है कि जब प्यार कम हो जाता है ना, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मुंह मोड़ लेते हैं। तो मेरा बस ये सोचना ये है कि अगर आप अपना दुख कम करना चाह रहे हैं और सामने वाला अगर नहीं सुन रहा है, तो आप उनसे ना डिटैच हो जाइए, आप उनसे डिस्टेंस बना लीजिए। बट हाँ, एक चीज जिंदगी में ये रहेगी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दीजिए कि आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो आपको इज्जत नहीं दे रहा, आपको मान नहीं दे रहा, ठीक है, आप मैं नहीं कहूँगा कि आप उनसे जबरदस्ती रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिए, आप डिटैच हो जाइए, आप फिजिकल भी डिस्टेंस बना लीजिए। बट हाँ, क्योंकि आपका रिलेशनशिप उनको कोई ब्लड की वजह से किसी वजह से है, अगर उस पर्सन को जरूरत पड़े तो आप हेल्प कर दीजिए, और फिर एक्सपेक्ट ना करें कि फिर से रिलेशनशिप ठीक हो या हो, क्योंकि अब आप वो प्यार से नहीं कर रहे हैं, आप वो जो काम कर रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर भी रिलेशनशिप्स अगर ये इतना भी कर लेते हैं कि हम एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और डिटैच हो जाते हैं, साक्षी भाव अपना लेते हैं, तो फिर भी मुझे लगता है रिलेशनशिप काफी इम्प्रूव हो जाएंगे और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई रिश्ता पूरी तरीके से बिगड़ जाए उससे पहले ही उसको एक सुंदर मोड़ देके छोड़ देना चाहिए। जी। एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि दूरियों से संबंध में सुधार होना शुरू हो जाता है, कई बार ऐसा होता है ना? तो आप तुरंत ही मत सोचिए कि नहीं आज और अभी इसी वक्त रिश्ता सुधर जाना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है वैसा करने का। प्रयास जरूर करिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे प्रयास से भी अगर नहीं सुधार हो रहा है, तो बेहतर यही है कि उसको थोड़ा एक सुंदर सा मोड़ देके सॉफ्टली छोड़ दीजिए, सॉफ्टनेस के साथ, ताकि इतना विकल्प खुला रखिए कि कल को भविष्य में अगर वो व्यक्ति टर्न बैक करने का कोशिश करे तो आपका दरवाजा, रिश्ते का दरवाजा खुला रहना चाहिए उसके लिए, उसके स्वागत में। दरवाजा बंद मत करिए, हाँ दरवाजा बंद मत करिए, लेकिन एकदम मैं हाँ जी, आप सॉरी, हाँ, अति हो जाए, अति होके और सब कुछ तोड़ दें, तो उससे उससे तो क्या होगा, सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। कल को वो बंदा लौट के आएगा, जब उसको अपने गलती का एहसास होगा और लौट के आना चाहेगा, तब देखेगा कि ना उसने तो मेरे मुंह पे दरवाजा मारा है, मेरी उसने बहुत इंसल्ट की है, मैं लौट के नहीं जा सकता। तो फिर वो पुरानी बातें, जो अंत समय में पुरानी बात जो हुई थी, कड़वी बात, उसको याद करके वो अपने कदम रोक सकता है। तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए, डिस्टेंस छोड़ दीजिए, एक मेंटेन रखिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका। मंगल हो भगवान, आपका कल्याण हो।